तो मित्रों मैं पहुंच चुका हूं भगवान गोरखनाथ के शिष्य जालंधर नाथ का वो भव्य महल दिखाने के लिए, और आपको दिखाएंगे कैमरामैन प्रिंस बैरागी इस महल का भव्य नज़ारा। तो देखते रहिए मित्रों अतीत के चलचित्र अनिल बैरागी के साथ। मित्रों मैं उपस्थित हूँ अभी गोरखनाथ के शिष्य श्री जालंधर नाथ जी महाराज के मंदिर के प्रांगण में, और आप देख रहे हैं कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ संत श्री जालंधर नाथ जी का भव्य मंदिर, जहाँ पर त्रिशूल, चिमटे और पीछे उनका समाधि स्थल या तपस्या का जो स्थान रहा होगा वो आपको दिखाई दे रहा होगा मित्रों साफ साफ। मुझे जहाँ तक लगता है ये वही स्थान है मित्रों जहाँ पर भगवान जालंधर नाथ ने तपस्या की थी। और इसके बाद हम देखेंगे इस प्रांगण का भव्य नज़ारा कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ। ये एक मार्ग है मित्रों जो कि बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये रास्ता ज़रूर निकल रहा होगा, परंतु वर्तमान समय में इसे बंद करके रखा गया है। आप देख रहे हैं मित्रों भगवान जालंधर नाथ का वो महल जहाँ पर भगवान जालंधर नाथ ने की थी तपस्या। इन झरोकों के अंदर से आप इस ऐतिहासिक नगरी का भव्य नज़ारा देख सकते हैं। बिल्कुल ही अद्भुत और बेजोड़ कलाकृति का नमूना आपके सामने प्रस्तुत है मित्रों। इस महल के अंदर मित्रों एक गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, त्रिनेत्र गणेश जी। आप इनके दर्शन कर सकते हैं मित्रों। इस मंदिर में अनेक मंदिर स्थित हैं। हो सकता है भूतकाल में भी ये मंदिर बनाए गए हों। भगवान जालंधर नाथ ने यहाँ तपस्या की है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे भगवान गणेश जी की प्रतिमा। तो मित्रों मैं दिखाने वाला हूँ भगवान जालंधर नाथ महल के अंदर स्थित एक प्राचीन गुफा। कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखा रहे हैं भगवान जालंधर नाथ के मंदिर में स्थित वो गुफा। वाकई में ये गुफा बहुत ही ज़्यादा गहरी है और इसमें एक मूर्ति सी लगी हुई है। हो सकता है ये मूर्ति माता जी की हो या अन्य किसी देवता की, परंतु मित्रों ये एक धार्मिक स्थान है और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। अतीत की ये सुंदर झांकियाँ, बेजोड़ नमूने और महलों की जो कलाकृतियाँ हैं हमें इनको हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए मित्रों, क्योंकि ये विरासतें कहीं न कहीं अपना एक अलग ही अस्तित्व रखती थी भूतकाल में। वर्तमान समय में इनका अस्तित्व छिन्न भिन्न होता नजर आता है मित्रों हम दिखाने वाले इस महल के झरोके। कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखाएंगे इस महल के अद्भुत झरोके। वाकई में वर्तमान समय के कलाकारी से हटकर भूतकाल में जो झरोके बनाए गए थे वो अपने आप में एक विस्मय उत्पन्न करते हैं मित्रों। आखिर किस प्रकार इन महलों को बनाया होगा, इनकी कलाकृति, इनके अंदर बनाई गई ये नक्काशी, दरवाजे, झरोके आप देख रहे हैं मित्रों। भगवान जालंधर नाथ के प्रांगण में ये जो ढोल आप देख रहे हैं ये मुझे जहाँ तक अनुभव होता है ये उन्हीं के समय के हैं। वर्तमान समय में इनकी दशा आप देख सकते हैं, ये फूट से चुके हैं मित्रों, ये अपना अस्तित्व खो चुके हैं। परंतु
अतीत के जितने भी सामग्री हमें देखने को मिलती है, देखकर हम अचंभित हो जाते हैं। आखिर कितने रहस्यमय होंगे ये झरोखे, ये रखे गए ढोल और ये मंदिर का भव्य नज़ारा। मित्रों, हम जैसे ही भगवान जालंधर नाथ मंदिर के ऊपरी हिस्से में जाने लगे तो हमें एक गुफा के दरवाजे का द्वार खुला हुआ दिखा। हम वो गुफा आपको दिखाने वाले हैं, परंतु मैं इस गुफा के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि आकस्मिक घटनाएं हो सकती है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही इस गुफा का नज़ारा दिखाने का प्रयास करूंगा। ये गुफा बहुत गहरी हो सकती है मित्रों, और इसमें पूर्णतः अंधकार नजर आ रहा है। कि आप ये गुफा का भव्य नज़ारा देख रहे हैं, इस गुफा के अंदर अभी प्रिंस बैरागी हैं और वही इस विहंगम दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। मैं अंदर जा नहीं सकता क्योंकि मुझे डर लग रहा था और आकस्मिक घटनाओं का आभास होने के कारण मैंने भेज दिया है अपने सहयोगी कैमरामैन प्रिंस बैरागी को। और चमगादड़ों की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होगी और कैमरामैन प्रिंस बैरागी भी अब अपने कदम पीछे भी कुछ न कुछ आकस्मिक घटनाओं का आभास हो रहा है मित्रों। मंदिर का भ्रमण करते समय हमारी नज़र एक और गुफा के ऊपर पड़ती है। आखिर इस गुफा का रहस्य क्या है, हम दिखाएंगे आपको कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ। वाकई में मित्रों बहुत ही अद्भुत है यहाँ का नज़ारा और हम आपको दिखाने वाले हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस गुफा का भव्य नज़ारा, और हम लोग धीरे धीरे गुफा के अंदर जा रहे हैं। अंधकार पूरी तरह है और गर्मी बहुत ज़्यादा है गुफा के अंदर। हम लोग ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पा रहे हैं मित्रों, क्योंकि गर्मी और उमस हमें अंदर जाने से रोक रही है। फिर भी हमारा जितना सामर्थ्य रहा है, हमने आपको इस गुफा का नज़ारा दिखाने की पूरी कोशिश की है। भगवान जालंधर नाथ का ये महल वाकई में भूल भुलैया से कम नहीं है मित्रों। यहाँ पर अनेक प्रकार की खिड़कियाँ, दरवाजे, कमरे बने हुए हैं और अब हम दिखाने वाले हैं आपको भगवान जालंधर नाथ का वो शयन कक्ष जो आज तक दृश्य रहा है आप लोगों की नज़रों से। जी हाँ मित्रों, मेरा अनुमान जहाँ तक है ये वही कक्ष है जहाँ पर जालंधर नाथ भगवान शयन किया करते थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पलंग, जालंधरनाथ का शयन कक्ष, और यहाँ पर पड़े हुए हैं कुछ टूटे हुए पलंग। मेरा अनुमान जहाँ तक है ये वही पलंग है जहाँ पर भगवान जालंधरनाथ शयन किया करते थे। कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखाएंगे इन पलंगों की दुर्दशा, और देखते रहिए अतीत के चलचित्र। हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही रहस्यमयी चीज़ें। ये एक और कक्ष मेरे को नज़र आया मित्रों। जैसा मैंने पहले बताया कि ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। यहाँ पर है मित्रों एक सिंदूर, या इसे आप तिजोरी कह सकते हैं। ये बहुत पुराना है और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये भी भगवान जालंधर नाथ के समय का मुझे प्रतीत होता है। यहाँ पर अस्त व्यस्त बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये किसी प्रकार का सूत काटने का या कोई पालना सा मुझे नज़र आ रहा है। मुझे इसके बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त नहीं है, परंतु अतीत की जितनी भी सामग्री है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मित्रों। इस महल के अंदर क्या क्या और हमें देखने को मिलेंगी, ऐसे ही रहस्यमय चीज़ें देखने के लिए आप देखते रहिए कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ अतीत के चलचित्र। ऐसा ही एक रहस्यमय कमरा और हमारी नज़रों के सामने आ रहा है मित्रों। हम उस कमरे को बाहर से ही दिखाने का प्रयास करेंगे। चमगादड़ों की आवाज़ें हमारे अंदर भय का माहौल सा बना रही है और हम लोग डरे समय हैं, हम अंदर नहीं जाएंगे, परंतु कैमरामैन प्रिंस बैरागी हिम्मत। तो देखते रहिए अतीत के चलचित्र। जैसा कि आप देख रहे हैं मित्रों, कैमरामैन प्रिंस बैरागी अंदर जा रहे हैं और आपको अंदर तक जाकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इस कमरे का रहस्य। इसमें चमगादड़ों की आवाज़, वाकई में बहुत ही रहस्यमय है ये कमरा। अंदर तक जाकर आपको प्रिंस बैरागी ने दिखाया। मैं प्रिंस बैरागी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी हिम्मत जुटाकर आपको इस रहस्यमयी कमरे के दर्शन कराए।
जैसा कि कैमरे में दिखाया गया है और चमगादड़ आपको नज़र आ रही होगी, वहाँ पर एक बहुत गहरी गुफा है, परंतु मित्रों हम अंदर जाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई आकस्मिक घटना हमारे साथ हो सकती है। तो मित्रों अब हम दिखाने वाले हैं आपको भगवान जालंधर नाथ महल का सबसे अंतिम हिस्सा। तो देखते रहिए अतीत के चलचित्र कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ। कैमरामैन प्रिंस बैरागी का साहस पूरी तरह टूट चुका है और अब मैं उपस्थित हूँ आगे की ओर। आगे मैं चलूँगा और मेरे पीछे पीछे कैमरामैन प्रिंस बैरागी दिखाएंगे आपको रहस्यमयी हम जा रहे हैं मित्रों भगवान जालंधर नाथ के महल के तीसरे हिस्से पर, जहां पर देखेंगे कि आखिर और क्या अद्भुत नज़ारे हमारे को देखने को मिलेंगे। और हम पहुंच चुके हैं भगवान जालंधर नाथ के अंतिम महल के कक्षों की ओर, जहां पर 2 कक्ष हमें नज़र आते हैं मित्रों, और ये कक्ष वाकई बहुत बड़े बड़े हैं। परंतु ये जो 2 कक्ष देख रहे हैं मित्रों, यहाँ पर भगवान जालंधर नाथ के बाद शायद चमगादड़ों ने अपना डेरा बना लिया है और हम इन कक्षों के अंदर नहीं जाएंगे। एक अजीब सी दुर्गंध आ रही है, हो सकता है ये चमगादड़ों की हो। आप देख सकते हैं मित्रों, बाहर से ही इस कमरे को हमने दिखाने का प्रयास किया है। जैसा कि मित्रों मैंने आपको बताया, हम जालंधर नाथ भगवान का संपूर्ण भवन देखने का प्रयास करेंगे, परंतु आगे कक्ष के ताला लगा दिया गया है। आखिर ताला क्यों लगाया गया है, क्या सच हो सकता है, आखिर क्यों इसके ऊपर जड़ दिया गया है ताला। ये सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही है मित्रों, और रहस्यमयी डरावनी आवाज़ें, चमगादड़ों का फड़फड़ाना, हमारे अंदर एक भय सा माहौल उत्पन्न हो रहा है। हम पहुंच चुके हैं इसकी दूसरी मंजिल पर, जहां का विहंगम दृश्य आप लोग देख रहे हैं मित्रों। वाकई में ये जो भवन है भूल भुलैया से कम नहीं है मित्रों। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कक्ष हैं और उन कक्षों के अंदर है गलियारे। जब भी आप इस महल का भ्रमण करें तो अपने साथियों के साथ ही करें, मेरा मानना यही होगा मित्रों। हम 2 लोग हैं, परंतु फिर भी हिचकिचाहट हो रही है अंदर जाने के लिए। मित्रों अभी मैं उपस्थित हूँ भगवान जालंधर नाथ के महल की 4थी मंजिल पर, और यहाँ से आप देख रहे हैं रक्तांचल पर्वत। ये एक झरोका है मित्रों, जहाँ से शायद भगवान जालंधर नाथ देखते होंगे पहले भूतकाल में बसी हुई निवाई नगरी को। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने पर एक बात सामने निकल कर आती है कि पहले निवाई को पटना नगर के नाम से जाना जाता था, और यह नगर इसी रेगिस्तान की ओर बसा हुआ था, जहाँ पर सिर्फ अभी रेत के टीले नज़र आते हैं। यह नगरी उजड़ सी गई है मित्रों, परंतु वर्तमान समय में निवाई नगर के अंदर अनेक प्रकार के औद्योगिक केंद्र, विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल जैसी सुविधा हो गई है। ये भूतकाल की बात थी, तब निवाई नगरी पटना नगर के नाम से जानी जाती थी। वर्तमान समय में यह नगरी निवाई के नाम से जानी जाती है। तो जैसा कि मित्रों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जालंधर नाथ का महल दिखाऊंगा। मैंने अपने सामर्थ्य के अनुरूप आपको इस महल के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। जितना भी मेरे को पता चला यहाँ के स्थानीय लोगों से कि आखिर क्या रहस्य है इस महल का, वो सब मैंने बताने का इसमें प्रयास किया है। और मैंने जितने भी महल के अंदर कमरे, गुफा, झरोखे इत्यादि थे वो सब दिखाने का प्रयास किया है मित्रों इस वीडियो के अंदर। तो देखते रहिए अतीत के चलचित्र आपके अपने अनिल बैरागी के साथ।